बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। मोस्टली इसकी शुरुआत क्लास 9th या 10th में केमिस्ट्री में की जाती है। तो पीरियोडिक वर्ड जो है वो अपने आप में कुछ बताता है, इंडिकेट करता है कि किसी मतलब कोई क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो पीरियोडिक हो, किसी टाइप से किसी चीज़ को अरेंज किया गया हो। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है कि रफली 118 एलिमेंट्स टोटल हैं। 118 एलिमेंट्स नेचर में है जिनको अरेंज किया गया है कुछ इस तरह से कि जिससे आप उनकी हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को गेस कर सको। तो पहले कैसे अरेंज किया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो जानेंगे। फिर वो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की किस तरह से घटती या बढ़ती हैं, इधर जाओ नीचे जाओ तो कैसे घटती बढ़ती हैं, इधर से उधर जाओ तो कैसे घटती बढ़ती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आज के सेशन में जानते हैं। फर्स्ट हमें बता दें पीरियोडिक टेबल किस टाइप से होती है, जिसमें 118 एलिमेंट्स को रखा गया है, जिसमें इस तरह से ये रोज होती हैं। फर्स्ट रो में एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है, फिर सेकंड रो है, फिर बीच में गैप है, फिर थर्ड रो है, फोर्थ रो है, सिक्स रो है, सेवंथ रो, 8 रो हो गई। फिर ये एक अलग से रो है, ये अलग से रो है। ये बेसिक रो कहाँ से आएगी बाद में डिटेल में जाएंगे, पर ये इस जगह को, इस जगह पे जो एलिमेंट होने चाहिए थे वो सारे के सारे यहाँ उठा के ले आए। देखिए ये 56, ये 72 लिखा भी क्या है ये भी बाद में बताते हैं। तो बीच में क्या हो गया, ये 57 से लेकर के 71, जो 56 से 72 के बीच में 57 से 71 होंगे, उन्होंने यहाँ लिख दिया। और इसी तरह 88 और 104 के बीच में जितने होंगे वो यहाँ लिख दिए। बाकी आप देखेंगे नंबर, देखिए क्या लिखा है, नंबर क्या है बाद में बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22। तो इस तरह से कंटिन्यूस नंबर है, बस यहाँ पे ब्रेक है। ब्रेक को उन्होंने अलग रखा हुआ है, क्यों रखा, कैसे रखा हो बाद में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से इसमें रो होती है। फिर कॉलम भी देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 कॉलम्स भी हैं। मीन्स वर्टिकल जो लाइनें हैं इनको हम कॉलम बोल रहे हैं। अब वन बाय वन इसको चीजों को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल पे जिसमें एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है, कि अरेंज करने का क्रेडिट जो है ये मेंडलीव को जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने प्रॉपर्टीज के अनुसार कोशिश की थी सबसे पहले। और मोरालेस जो उन्होंने अरेंजमेंट किया था उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, बट वही है। तो व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल? इट शोज ऑल नोन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनको सारे एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। एंड अरेंज कैसे किया गया है? बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनाइजेज द एलिमेंट्स बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार उनको ऑर्गेनाइज किया। अब पीरियोडिक टेबल का जो हर एक बॉक्स था, अगर आप ये देखें, ये जो ये बॉक्स है, ये क्या, इनमें इनको कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड इट। अगर इस तरह के बॉक्स में एक तो इस तरह से एलिमेंट का एक सिंबल लिखा होगा, जैसे ये हाइड्रोजन का सिंबल है। फिर ये क्या है, अभी अगले स्टेप पे जाते हैं। बॉक्सेस में इस टाइप का कुछ एक यहाँ पे लिखा होगा, कुछ यहाँ पे लिखा होगा, एक पूरा नाम लिखा होगा, कहीं कहीं ये भी लिखा होगा क्या है, गैस है कि नहीं है, एक यहाँ पे लिखा होगा है क्या। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये यहाँ पे जो लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? numbers of proton that particular element. This refers to how many protons an atom of that element has. तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं? जैसे आपने थोड़ा अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में इस तरह से प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो सेल होती हैं, ठीक है, इस तरह से। ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं एंड प्लस न्यूट्रॉन होते हैं।
तो एटॉमिक नंबर क्या है? दिस इज रिफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी एलिमेंट में, वो तो एटॉमिक नंबर बोला जाता है। एटॉमिक मास क्या होता है? जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका टोटल वेट। बट हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, मास नंबर। मास नंबर जैसे एटॉमिक नंबर है वैसे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये मास नंबर होता है। मास नंबर ये बेसिकली एटॉमिक मास अगर कुछ इस टाइप से होगा, से 2.202, इसको अगर होल नंबर इसका ले लें खाली 22, तो ये मास नंबर हो जाता है। तो कई बार एटॉमिक मास नंबर को नोटेशन देते हैं कि एक ही चीज है, बट थोड़ा डिफरेंस है। मास नंबर बेसिकली इसका होल नंबर, एटॉमिक मास का होल नंबर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये एटॉमिक नंबर था, ये तो एलिमेंट का सिंबल था। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 1.00794 है। इसका अगर होल नंबर ले लो तो 1 केवल रहेगा होल नंबर, तो 1 उसका हो जाएगा मास नंबर। क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली प्रोटॉन होता है, तो इसमें मास नंबर केवल प्रोटॉन के बराबर होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में नहीं होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये गैस होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसकी गैस होता है। एटॉमिक मास हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आप अभी जानोगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। तो अगर ये न्यूक्लियस है आपका, और फिर इसके बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सेल होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये जो आउटर सेल होती है, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन द आउटर एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। तो आउटर एनर्जी लेवल, क्योंकि ये सेल भी एनर्जी के अनुसार डिनोट की जाती है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। तो आउटर एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हैं, उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। These are the electrons that are the transferred or shared when the atom bond together। दो एटम मिलकर अगर कुछ कंपाउंड बनाते हैं, तो यही जो है इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर हो जाते हैं दो एटम्स के बीच में, या ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में एक वर्ड आता है पीरियड्स। तो पीरियड किसको बोलते हैं? इन रोज को। ये जो रोज हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 रोज हैं, इनको पीरियड बोला जाता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। अब ये बोला जाए कि एक पीरियड में या एक रो में कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स होगी। मींस अगर ये आपका, तो आपने न्यूक्लियस ले लिया, सपोज कीजिए हमने लिख दिया ऐसे। अब उसके बाद अगर इसमें सेल किसको बोलते हैं? फर्स्ट सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अगर पीरियड की बात करें तो अगर थर्ड पीरियड में आ जाए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में क्या होगा? ये ये हैं 3 सेल होंगी। तो ये इनमें भी 3 सेल होगी, यहाँ पे भी 3 सेल होगी, यहाँ पे भी 3 सेल। ओनली थिंग आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, फिर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, फिर इधर बढ़ते जाओगे तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। बट नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 3 है। तो थर्ड रो में अगर आप जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल जो है 3 ही रहेगी। इसी तरह फोर्थ रो में जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल एक और सेल बढ़ जाएगी, ऐसे एक सेल और बढ़ जाएगी। तो पीरियड में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो सेम होती है। अब कॉलम को क्या बोलते हैं? कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं। इस तरह से ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, सारे कॉलम्स ग्रुप हैं। ग्रुप्स को फैमिलीज भी बोला जाता है। अब ग्रुप में क्या कॉमन है? ग्रुप में क्या कॉमन है
कि जिस भी एक ग्रुप को लोगे आप, चाहे ये ग्रुप ले लो चाहे ये ग्रुप ले लो, तो जिसमें उसके वैलेंसी आउटर जो सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में सेम होंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम का नाम ले लो, फर्स्ट ग्रुप ले लो, और तो उसमें ये अगर आपने न्यूक्लियस ले लिया, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, एंड इसमें कोई भी आइटम ले लीजिए इसमें, उसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। इसमें सेकेंड में जाओगे तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो मींस सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द आउटर सेल ऑफ वन ग्रुप। तो इस तरह से ग्रुप का रहता है। अब जब ग्रुप 1 में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें 1 होगा, 2 इसमें 2 होंगे। फिर ये बीच का हम बाद में आएंगे, ये इस ग्रुप में 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे आउटर सेल में, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे, 8 होंगे। इस तरह से ग्रुप 18 जो है, इसकी लास्ट कॉलम 18th कॉलम है, इसमें 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट ए फर्स्ट। अभी फर्स्ट में हीलियम है, क्या है डिफरेंस क्यों है वो बाद में बताएंगे। मतलब इसमें 2 होगा, बाकी सब में 8 होंगे। ये बेसिकली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार ग्रुप्स में अरेंज किए जाते हैं एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अब अगर पीरियोडिक टेबल को आप देखो तो यहां से इस डायरेक्शन में अगर बढ़िए आप, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इस साइड में मेटालिक प्रॉपर्टीज है। फिर बीच में ये वाला जो एरिया आ जाता है, ये वाला एरिया, ये मेटलाइट्स हो जाते हैं, एंड ये फिर यह ग्रीन वाला एरिया नॉन मेटल हो जाता है। तो मींस मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। बीच में मेटलाइट्स इज जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये इस तरह से आप अगर आप एक एरो बनाए तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। इधर वाले मेटल होते हैं, बीच में मेटलाइट्स होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होगी? जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसके टोटली अगेंस्ट नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर आप देखो मेटल क्या होते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, यू नो की दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स के आप वायर खींच सकते हैं। मेलेबल मेटल को आप अगर हथौड़े से मारे तो वो आप उनको चपटा कर सकते हो। बट नॉन मेटल्स क्या है? नॉन डक्टाइल मीन्स आपका वायर नहीं खींच सकते और दे आर नॉन मेलेबल, उनको आप पीट करके चपटा नहीं कर सकते हैं। ब्रिटल एंड ब्रेक, ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, आप ऐसे मारो तो ब्रिटल टूट जाते हैं। डल होते हैं मीन्स दे आर नॉट शाइनी लाइक मेटल। मैनी नॉन मेटल आर गैसेस, तो मोस्टली नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस होते हैं। वो भी नॉन मेटल्स क्या थे? जो इस साइड वाले ये थे, ये बेसिकली एरिया गैसेस का होता है मोस्टली, एक्सेप्ट वन हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, अदरवाइज ये एरिया पूरा मोस्टली गैसेस का होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलाइट्स, मेटलाइट जो बीच वाले आइटम थे वो क्या होंगे? है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल एंड नॉन मेटल के दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड दैट कैन बी शाइनी या डल, ये सॉलिड होते हैं, एंड शाइनी भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच की प्रॉपर्टीज है दोनों मेटल एंड नॉन मेटल की। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल बट नॉट एज वेल एज मेटल। तो हीट कंडक्ट, they conduct heat and electricity but not as good as like metal. They are ductile and malleable. they अब इनमें थोड़ा मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि इसको आप खींच भी सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं, एंड मेलेबल भी होते हैं, मतलब उनको चपटा पीट करके बनाया जा सकता है। रीजन ऑफ मेटल जैसे भी मैंने बताया था, दिस इज द रीजन ऑफ मेटल, ये दिस इज द रीजन ऑफ मेटल। ये आप खाली आप बाद में ध्यान रखिएगा, ये गैस है, नॉन मेटल है, और इधर अभी नॉन मेटल एंड मेटलाइट बीच में होंगे। ये रीजन ऑफ मेटल है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे सबको सबको मेटल बोला जाएगा। अब जरा मेटल के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स के बारे में। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप जाएं, इसमें पहला तो ये हाइड्रोजन होता है, इसको तो इधर हाइड्रोजन और इधर ये यहाँ पे हीलियम आता है। इसका थोड़ा अलग से प्रॉपर्टीज होती है जिनको देखेंगे।
अदरवाइज आप देखिए बाकी ये जो कॉलम में मतलब इस ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं इनके सबसे आउटर सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इनको बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स। दे आर वेरी रिएक्टिव। इसमें होता क्या है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, दे आर वेरी रिएक्टिव। मीन्स ये नेचर में प्योर फॉर्म में मोस्टली नहीं मिलते हैं, किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में होंगे, क्योंकि इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको थोड़ी देर के लिए भी एयर में छोड़ दो तो एयर के साथ भी तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 है इसलिए सेकेंड ग्रुप में है। दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव बट लेस देन अल्कलाइन मेटल्स। मीन्स फर्स्ट ग्रुप वाले से कम रिएक्टिव होते हैं बट दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आपने एक तो बेरियम लिखा ही हुआ है, कैल्शियम होता है, तो ये भी मोस्टली सब किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ये जो है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं दोनों। इस दो ग्रुप्स के जो इतने एलिमेंट होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, यहां से ये जो ग्रुप है ये 3 से लेके ग्रुप 12 तक इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ये और ये सारे ट्रांजिशन मेटल बोले जाते हैं। यहां से यहां तक ये सब ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं because they don't give their electrons very easily. And bottom 2 rows are the lanthanides. इनको lanthanides बोलते हैं फर्स्ट रो का, इसको बोलते हैं एक्टिनाइट। ये वाले रिएक्टिव ज्यादा क्यों होते हैं फर्स्ट, अगर देखा जाए क्या होता है कि आउटर सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली जो है, जो कोई दूसरा इसके पास कोई एलिमेंट आ गया जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इजिली ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी इजिली चले जाते हैं। उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज होने लगती है। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट इसीलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी हमने बताया ये इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। ये वाली जो है दे आर शाइनी मेटल्स मोस्ट फाउंड इन नेचर। और ये वाली जो है नीचे वाली जो है एक्टिनाइड सीरीज बोलती है, इसमें मोस्टली रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल मेटल होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल मेटल होते हैं। मोस्ट आर मैन मेड नॉट स्टेबल। इसमें मोस्टली इतने एलिमेंट हैं साइंटिस्ट ने लैब में क्रिएट किए हुए हैं एंड आर नॉट स्टेबल इन नेचर में नॉर्मली पाए नहीं जाते हैं। एंड आ गया मेटलाइड्स का। अभी हमने बताया था कि ये रीजन, ये जो ग्रीन वाले हैं ये मेटलाइड हैं। अब इसको ध्यान देने की कैसे याद कैसे कर सकते हैं कि अगर ये आप रो कीजिए सीधे हो जाती है, ये वाली ऐसे हो गई। यहाँ से शुरू करें, बीच में खाली 2 आपको और ये बॉक्सेस हैं अलग से जो नीचे कर सकते हैं। तो ये मेटलाइड हो गए। मेटलाइड के अलावा फिर बाद में क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन, और ये मेटलाइड के बाद का ये सारा एरिया ये नॉन मेटल हो गया। फिर हमने कई बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं कौन से मेटल है, कौन मेटलाइड है, कौन नॉन मेटल है। तो इस तरह से अगर रीजन याद हो तो ये नॉन मेटल है, बीच में फिर मेटलाइड हो गए, ये मिला करके फिर सारे बाकी मेटल हो गए। अब एक जैसे वर्ड आपने कई बार हेलोजन एलिमेंट। तो हेलोजन एलिमेंट इनको बोलते हैं। ये जो कॉलम होती है, ये वाला जो कॉलम है ग्रुप है, इसको 17 ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, क्योंकि नाम भी बोला जाता है कि अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल हो जाती है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें है तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके तुरंत स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। दे आर वेरी रिएक्टिव। इनको हेलोजन बोलते हैं। ये जो वाली जो कॉलम है इसमें कौन आते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन टाइप की जो आपने गैसें सुनी होगी जो वेरी रिएक्टिव है, वो उसमें आती है। अब एक आता है लास्ट वाला, ये जो ग्रुप है इसमें 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये टोटल ये स्टेबल
एलिमेंट होते हैं मोस्टली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। मीन्स ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैसेस हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव एंड नॉन मेटल। आज हमने बेसिक आइडिया आपको पीरियडिक टेबल का दिया कि पीरियड्स क्या है, रोज हो गई, ग्रुप्स क्या हो गए, कॉलम हो गए, फिर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल हो गए। कॉलम्स में अगर जाओगे तो पर्टिकुलर ग्रुप में आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड अगर आप हॉरिजॉन्टल उसमें जाओगे पीरियड में, तो किसी एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स सेम होगी। अगर सेकंड पीरियड में आप देख रहे होगे तो नंबर ऑफ सेल 2 होंगी, थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ सेल 3 होंगी, फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ 4 होंगी नंबर ऑफ सेल, एंड सो ऑन। अभी फिलहाल बेसिक इतना दिमाग में रखिए, विल अगेन study periodic table in next sessions in more detail. Thank you.